हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। सो हम लोग बॉक्स 6.1 एंड 6.2 कवर कर चुके हैं। सो दिस इज द बॉक्स 6.3। एज आई प्रॉमिस कि आज इस चैप्टर के पूरे बॉक्स कंप्लीट करेंगे, तो वो प्रॉमिस पे मैं बरकरार हूँ। हम लोग इस चैप्टर के सारे बॉक्स कंप्लीट करेंगे आज, एंड उसी के बाद हम लोग सोएंगे। आज थोड़ा सा लेट हो गया है, दोपहर में और शाम तक आपके पास वीडियो नहीं आ पाई बिकॉज आई वॉज ऑक्यूपाइड विद द ऑफलाइन क्लासेस। तो इवनिंग में ऑफलाइन क्लासेस होती है, तो वहां पे बहुत ज्यादा कंटेंट मैं आप लोगों को नहीं दे पाई। बट यहाँ पे अब हम लोग 1-1.5 घंटा लग के ये सारे बॉक्सेस कंप्लीट कर लेते हैं। सो थोड़ा सा एक्टिव आप लोग रहिए चैनल पे। आप लोगों का रिस्पॉन्ड भी इस 1-1.5 घंटे में थोड़ा सा रेगुलर रहना चाहिए, सो दैट वी कैन कवर दिस। सो अब हमारे पास टॉपिक है बॉक्स 6.3 में नेशनल यूनिटी विद कल्चरल डाइवर्सिटी। इतना ज्यादा कल्चरल डाइवर्सिटी है, उसके साथ साथ नेशनल यूनिटी कैसे बरकरार रहती है या रह सकती है। बिल्डिंग अ डेमोक्रेटिक स्टेट नेशन। तो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, एन ऑल्टरनेटिव टू द नेशन स्टेट देन इज द स्टेट नेशन वेयर वेरियस नेशंस बी दे, अलग अलग नेशन जैसे भी वो एथनिक है, रिलीजियस है, लिंग्विस्टिक है और इंडिजीनियस आइडेंटिटी कैन को एग्जिस्ट पीसफुली एंड कोऑपरेटिवली इन अ सिंगल स्टेट पॉलिटी। एक ही पॉलिटिकल बाउंड्री में वो शांति के साथ, कॉपरेशन के साथ कैसे रह सकते हैं, जबकि वो अलग अलग एरिया, अलग अलग भाषा, अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करते हैं। तो case study and analysis demonstrate that enduring democracy can be established in polities that are multicultural। हम डेमोक्रेसी स्टैब्लिश कर सकते हैं ऐसी सारी पॉलिटीज एरिया में जो मल्टीकल्चरल है। एक्सप्लिसिट एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड टू एंड, एक्सप्लिसिट मतलब आउटर आप कंसीडर कर सकते हो, सम आउटर, एक होता है इम्प्लिसिट, इंटरनल और एक्सटर्नल वर्ड। आप अभी मेजर इनके लिए वर्ड माइंड में रख के चलो। तो क्या है यहाँ पे, टू एंड द कल्चरल एक्सक्लूजन ऑफ डाइवर्स ग्रुप, सो दैट जो कल्चरल एक्सक्लूजन वाला सिस्टम होता है कि कल्चर के बेसिस पे जो आपके कल्चर से बिलोंग नहीं करता है या माइनॉरिटी है उसको एक्सक्लूडेड फील कराया जाता है। तो ये जो चीज थी, एंड टू बिल्ड मल्टीपल एंड कॉम्प्लीमेंट्री आइडेंटिटीज, अलग अलग आइडेंटिटीज बिल्डअप करना। सच रिस्पॉन्सिव पॉलिसीज प्रोवाइड इंसेंटिव टू बिल्ड अ फीलिंग ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। और वी फीलिंग, एक वी फीलिंग मतलब आप अपनी अपनी चीजों को प्रमोट करने की बजाय एक वी फीलिंग एग्जिस्ट हमें करके चलनी चाहिए एक नेशन के अंदर। Citizen can find the institutional and political space to identify with both their country and their cultural identities। मैंने क्या बोला था लास्ट में भी, मैंने बोला था एक नेशन आइडेंटिटी होती है, एक अपनी खुद की रिलीजन की, कम्युनिटी की आइडेंटिटी होती है। तो आपको दोनों के साथ मैनेज करके चलना आना चाहिए। अगर आपकी कल्चरल आइडेंटिटी नेशन आइडेंटिटी से ओवर पावर हो रही है, सो दैट इज ऑल्सो नॉट अ गुड साइन। ठीक है, आगे देखते हैं। to institutional space both their country and their cultural identity, to build their trust in common institution and to participate in and support democratic politics। अब देखो मैं क्या कह रही हूँ, मैं इस रिलीजन की हूँ इसीलिए मैं अपने ही रिलीजन के लीडर को सपोर्ट करूंगी, मैं दूसरे रिलीजन के लीडर को सपोर्ट नहीं करूंगी। जबकि मुझे पता है कि मेरे रिलीजन का जो लीडर है वो जो है ऐसी प्रैक्टिसेस यूज कर रहा है विच आर नॉट लीगल, वो इलीगल है, वो गलत तरीके से चीजें प्रैक्टिस कर रहा है। फिर भी मैं, क्योंकि वो मेरे रिलीजन का है, क्योंकि वो मेरे कास्ट का है, क्योंकि वो मेरे ही गांव का है, ठीक है, मेरे ही घर के पड़ोस में कोई रहता था, दैट्स वाई मैं उसे सपोर्ट कर रही हूँ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, यही बात डेमोक्रेसी की यहाँ पे बोली जा रही है। ऑल ऑफ दीज आर की फैक्टर इन कॉन्सोलिडेटिंग एंड डीपनिंग डेमोक्रेसीज। ये सब रखोगे तभी डेमोक्रेसी डीपन होगी ना, डेमोक्रेसी ज्यादा देखने को मिलेगी। अदरवाइज अगर आप अपने अपने लोगों को फेवर कर रहे हो तो फिर वहां पे डेमोक्रेसी एग्जिस्ट नहीं करती है। क्लियर? इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन इनकॉर्पोरेट दिस नेशन। ऑल्दो इंडिया इज कल्चरली डाइवर्स, comparative survey of long standing democracy including India show that it has been very cohesive despite its diversity। बट अब ये इंडिया के बारे में बता रहे हैं, कल्चरली डाइवर्स है यहाँ पे इंडिया में देखने को मिलता है। इंडिया की डेमोक्रेसी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम देख रहे हैं बहुत डाइवर्सिटी है, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा कोहेजन यहाँ पे देखने को हमें मिलता है। लेकिन जो आज का समय इंडिया है, मॉडर्न इंडिया है, मॉडर्न इंडिया इज फेसिंग अ ग्रेव चैलेंज टू इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट। क्योंकि मैंने बताया था आपको लोगों को कि बहुत प्रॉब्लम आती है अलग अलग लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए। किसी के फेवर में कुछ फैसला लिया हो सकता है वो किसी के अगेंस्ट हो जाए, अब वो लोग अपोज करने लगे हैं, वो लोग अपोजिशन में हो गए, उनको सेटिस्फाई करने के लिए फिर आप लगोगे कुछ डिसीजन लोगे, देन अदर ग्रुप जो है वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर देगा, तो बड़ा प्रॉब्लम रहता है इस चीज को लेके। तो इट इज अ ग्रेव challenge to its constitutional commitment to multiple and complementary identities with the rise of group that seek to impose a singular Hindu identity on the country। These threats undermine the sense of inclusion and violate the right of minorities in India today। अब अगर आप हिंदू राष्ट्र ओनली हिंदू 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 की बात करोगे तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि देखो इंडिया की मैं बात कर रही हूँ अभी, ओनली वर्ल्ड लेवल पे हटा दो, बट इंडिया में हिंदुइज्म इज इन मेजोरिटी ना।
ठीक है, बाकी रिलीजन माइनॉरिटी में है, अब आप सिर्फ हिंदूज के फेवर में लॉ लाओ, हिंदू 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 की ही बात करते रहो, तो बाकी जो रिलीजन है वो क्या फील करेंगे, एक्सक्लूडेड फील करेंगे, राइट। तो वो ये एग्जाम्पल देके यहाँ पे आपको बता रहा है। These threats undermines the sense of inclusion and violate मतलब minority के right को violate करेंगे। Recent communal violence raises serious concern for the prospect of social harmony and threaten to undermine the country's earlier achievement। अभी भी हम इतना आगे आ गए, हम डाइवर्सिटी की बात करते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करते हैं, बट फिर भी हम कहीं पे देखें तो कम्युनल राइट्स, कम्युनल के बेसिस पे इंडिया को टुकड़ों में बांटना पहले भी बहुत आसान था लोगों के लिए और आज भी उतना ही आसान है। आज जब इतना ग्लोबलाइजेशन हो गया, सब लोग साथ में जो है कनेक्टेड रह पा रहे हैं, स्टिल यहाँ पे कम्युनल बेसिस पे कोई भी चीजें क्रिएट करना बहुत ज्यादा आसान है। उस समय पे लोग जो है वो क्या नहीं देखते, लोग अपनी पर्सनल इंडिविजुअल आइडेंटिटी को इतना ऊपर रख देते हैं कि वो एक सोशल फैक्टर कि भाई हम मरेंगे, सामने वालों को मारेंगे, तो वहां पे दोनों जगह पे नुकसान है, दोनों के बेकसूर लोग मर रहे हैं, नॉर्मल लोग मर रहे हैं, मारना इज नॉट द थिंग जिससे किसी भी चीज का डिसीजन निकल के आ सकता है। तो कम्युनल वायलेंस की बात की गई है। And these achievements have been considerable. Historically, India's constitution designed, recognize and respond to distinct group claim and enable the polity to hold together despite enormous regional, linguistic and cultural diversity। देखो भैया, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने तो क्लियर कट बातें की हुई हैं। आपको पता है माइनॉरिटीज के लिए आपके पास फंडामेंटल राइट है ना, तो माइनॉरिटीज के लिए राइट वाइट बना के रखे हुए हैं, माइनॉरिटी को प्रोटेक्शन दी गई है, कुछ जगहों पे लोगों को रिजर्वेशन दी गई है, बैकवर्ड एंड मार्जिनलाइज सेक्शन को, कुछ जगह पे बात की जाए तो इनको अपना कल्चरल और जो आपका कल्चर है उसको प्रमोट करने की, अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश करने की, ये सब राइट दिए हुए हैं। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो कुछ बेसिक चीजें, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ये बेसिक चीजें गारंटी करके देता है। इट्स सिटीजन आर डीपली कमिटेड टू द कंट्री एंड टू डेमोक्रेसी डिस्पाइट द कंट्रीज डाइवर्स एंड हाईली स्ट्रैटिफाइड सोसाइटी। कंट्री बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, एंड स्ट्रैटिफाइड मतलब होता है अलग अलग ग्रुप्स में बटी हुई है, अलग अलग, चाहे वो स्टेट के बेसिस पे ले लो, चाहे वो रिलीजन के बेसिस पे ले लो, चाहे वो कास्ट के बेसिस पे ले लो, चाहे वो भाषा के बेसिस पे ले लो, ठीक है। तो दिस परफॉर्मेंस इज पर्टिकुलरली इंप्रेसिव व्हेन कंपेयर्ड विद दैट ऑफ लॉन्ग स्टैंडिंग एंड वेल्दियर डेमोक्रेसी। तो हमारी जो परफॉर्मेंस है दैट इज वेरी गुड अगर हम बाकी डेमोक्रेसी से अपनी परफॉर्मेंस को जो है कंपेयर करें, क्योंकि हमारी कंट्री इट इज वेरी डाइवर्स, और इतनी डाइवर्स कंट्री में एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, लॉ स्टैब्लिश करना, अच्छे से मैनेज करना चीजें इज वेरी डिफिकल्ट एंड कमेंडेबल जॉब, राइट। तो दिस चैलेंज इज रीइनविजोरेटिंग, इसका मतलब क्या होता है, टू स्ट्रेंथन, किसी चीज को स्ट्रेंथन करना। इंडियाज कमिटमेंट टू प्रैक्टिसेस ऑफ प्लूरलिज्म, इंडिया को स्ट्रेंथ देती है कि आप प्लूरलिज्म प्रैक्टिस करो, मतलब एक ही रिलीजन, एक ही लिंग्विस्टिक ग्रुप, एक ही कल्चर की बात हम लोग नहीं करेंगे। प्लूरलिज्म, इंस्टीट्यूशनल अकोमोडेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन थ्रू डेमोक्रेटिक मीन्स, शांति से हम लोग सारी चीजें सुलझाएंगे। Critical for the building a multicultural democracy is a recognition of the shortcoming of historical nation building exercise and of the benefits of multiple and complementary identities। अब बहुत सारी आइडेंटिटीज हैं, तो ये क्या है, जब अलग अलग चीजें होती हैं तो वो कैसी सोसाइटी हो जाती है, मल्टीकल्चरल सोसाइटी और डेमोक्रेसी, और उसी कंसेप्ट को हम मल्टीकल्चरलिज्म भी बोलते हैं। ऑल्सो इंपॉर्टेंट आर एफर्ट्स टू बिल्ड द लॉयल्टीज ऑफ ऑल द ग्रुप्स इन द सोसाइटी। भाई बाकी ग्रुप भी लॉयल बने रहे, हम तो गवर्नमेंट है, हम तो चीजें कर रहे हैं, बट ग्रुप्स आर नॉट लॉयल। मौका पड़ा तो पलटी मार ली, मौका पड़ा तो कह रहे हैं भैया हम देश छोड़ के जा रहे हैं, मौका पड़ा तो कह रहे हैं हम इस देश में सेफ नहीं है, तो आप लोग भी पलटी मत मारो, लॉयल रहो चीजों के साथ, राइट। तो यही चीज है कि क्या चीज है यहाँ पे हमारे पास, हम देखते हैं या कैसे हो सकता है लॉयल्टी कैसे रखोगे, थ्रू आइडेंटिफिकेशन, ट्रस्ट एंड सपोर्ट। नेशनल कोहेजन डज नॉट रिक्वायर द इम्पोजिशन ऑफ अ सिंगल आइडेंटिटी एंड द डिनंसिएशन ऑफ डाइवर्सिटी। ये मतलब नहीं है कि भैया एक ही आइडेंटिटी रखो, डाइवर्सिटी खत्म कर दो अपने यहाँ से, सिर्फ एक ही ग्रुप, एक ही रिलीजन, एक ही कल्चर के लोग रखो, ऐसा नहीं होता है। सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी टू बिल्ड स्टेट नेशन कैन एंड डू अकोमोडेट डाइवर्सिटी कंस्ट्रक्टिवली। इस डाइवर्सिटी को बहुत कंस्ट्रक्टिवली, पॉजिटिवली यूज करके चलो, बाय क्राफ्टिंग रिस्पॉन्सिव पॉलिसीज ऑफ कल्चरल रिकॉग्नाइजेशन। हर कल्चर को अपनी अपनी रिकॉग्नाइजेशन दो, पहचान दो, और ग्लोबल लेवल पे हमारी एक इमेज बनी हुई है, इंडिया की हेरिटेज, इंडिया का कल्चर, दिस इज द थिंग जो इंडिया को इंडिया बनाता है, बनाता था भी, और अगर इसको मेंटेन करके रखा जाएगा तो आगे भी बनाता रहेगा, राइट। दे आर इफेक्टिव सोल्यूशन फॉर इंश्योरिंग द लॉन्गर टर्म्स ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड सोशल हार्मनी। इससे क्या रहेगा, लॉन्गर टर्म में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और सोशल हार्मनी जो है वो बनी रहेगी। क्लियर। तो यहाँ पे बताया गया क्या क्या, इस बॉक्स में हमें बताया गया कि किस तरीके से आप अपनी डेमोक्रेसी में माइनॉरिटीज, मेजॉरिटी दोनों के इंटरेस्ट में बात करोगे,
प्लस हमने कॉन्स्टिट्यूशनल सपोर्ट भी दे रखा है। सिर्फ हवाई तीर चलाने से कि इक्वालिटी है, ये है, वो है, बातें नहीं चल सकती। हो सकता है कि वो चीज़ लोग फील नहीं कर पा रहे हो, तो भाई लॉ बनी हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर कट उनके लिए सारे प्रोविजंस मेंशन किए हुए हैं। सो दिस इज द पैराग्राफ 6.3 जो बात की गई है। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। स्टिल समझ में नहीं आया है तो यू गाइस कैन आस्क योर डाउट इन द कमेंट बॉक्स और ऑन द इंस्टाग्राम अकाउंट। ओके, बाकी बहुत ही जल्द 6.4 बॉक्स अपलोड करते हैं, जल्दी जल्दी वीडियोस मिलने वाली हैं अब आप लोगों को। सो बी स्टे कनेक्टेड, जैसे जैसे अपलोड हो रही है वीडियो साथ के साथ वीडियोस को देखते रहिए। ओके, और कोशिश कीजिए कि ये वीडियो को अपने ग्रुप, अपने क्लासमेट्स के साथ, सबके साथ शेयर करें, सो दैट द मैक्सिमम पीपल कैन वॉच दिस वीडियो। और वीडियो को देखने के बाद वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, बिकॉज वॉच व्यूज के हिसाब से जो लाइक होता है वो रेशियो बहुत ही कम होता है। तो और अगर लाइक नहीं कर रहा है, पसंद नहीं आ रही है, तो डू कमेंट कि क्या चीज़ पसंद नहीं आई है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।